तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 63 के रिव्यू वीडियो में। और मैं पहले ही बता रहा हूं भाइयों, ये चैप्टर सच में दिल की धड़कनें तेज करने वाला है। तो मीरस अब मोरो के सामने खड़ा है और जैको मीरस को देख के बहुत हैरान है। जैको पूछता है, तुम अभी तक कहाँ थे एजेंट मीरस? मुझे माफ करना एजेंट जैको, मैं बस कुछ और मामलों को सुलझा रहा था। जैको बुरी तरह डरी हुई हालत में बोलता है कि सब कुछ ऐसे ही बोलने के लिए माफी, लेकिन हम सब के लग चुके हैं। मोरो अब इतना ताकतवर हो गया है कि गैलेक्टिक पेट्रोल उसके सामने कुछ भी नहीं। हमारी बैंड बच चुकी है। मैं जानता हूँ और मैं यहाँ बस ट्रेनिंग कंप्लीट करने ही आया हूँ। जैको पूछता है, किसकी ट्रेनिंग? सन गोकू की। क्या? और गोकू से याद आया, वो सब लोग कहाँ गायब हो गए? ये सुन के मोरो भी हैरानी के साथ नोटिस करता है कि यहाँ पर बस अब मीरस और जैको ही हैं, बाकी सब तो गायब हो चुके हैं। मोरो हैरानी में बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया? मीरस कहता है कि अब कुछ देर के लिए वो लोग महफूज जगह पर सुरक्षित हैं। फिर मोरो बैटलफील्ड के आसपास इस बैरियर को गायब कर देता है ताकि वो गोकू और बाकी सबको ट्रैक कर पाए। लेकिन तभी मीरस मोरो पर हमला कर देता है ताकि वो कुछ वक्त के लिए मोरो को बिजी रख पाए। मीरस अपनी स्टाफ से सीधा मोरो पर हमला करता है, जिसे मोरो अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। मोरो कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी लाइफ एनर्जी सेंस नहीं हो रही। क्या पिछली बार जब हम मिले थे तब तुम्हारी लाइफ एनर्जी एक छलावा थी? क्या तुम कोई गॉड वगैरह हो? मीरस एक स्माइल के साथ अपनी स्टाफ को घुमा के मोरो पर हमलों की बरसात कर देता है और मोरो सबको डॉच करता ही जाता है। फिर मोरो एक पंच मारने मीरस की ओर आता है और जरा आप मीरस के इस डॉच को देखिए। वो खुद को यूं पीछे की ओर बेंड करके मोरो के हमले को डॉच करता है और अपनी इस स्टाफ के इस बटन को दबा के इसे बहुत लंबा कर देता है और मोरो के थोबड़े पर पड़ा मीरस का डंडा वार। जैको भी हैरान हो जाता है ये देख के। और सच में भाइयों, ये सीन जब एनिमे में आएगा तो इसे देखना बहुत जबरदस्त होगा। तो मोरो उछल के दूर फेंक दिया जाता है और वो खुद को अपनी इस एनर्जी शील्ड की मदद से सेफली लैंड करा देता है। मोरो अपने मुंह से खून की बूंद को साफ करके कहता है, तो ये बात है। जैको के तो होश ही उड़ जाते हैं कि क्या एजेंट मीरस हमेशा से ही इतना स्ट्रॉन्ग था। और फिर से मीरस और मोरो एक दूसरे की ओर भिड़ जाते हैं। वहाँ एक चट्टान पर सभी लोग जख्मी पड़े होते हैं और इनके पास डेंडे खड़ा होता है। डेंडे की नजर ऊपर आसमान पर पड़ती है जहाँ से विस और बीरस सामने आते हैं। विस कहता है कि मैंने उस गैलेक्टिक पेट्रोल वाले एजेंट को तो पीछे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर जैको की बात हो रही है मेरे भाइयों। बीरस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की मदद कर करके वैसे भी तंग आ चुका हूँ। विस बोलता है, लेकिन ये लोग बहुत मददगार भी हैं। बीरस कहता है कि गॉड ऑफ अर्थ उनकी मदद कर लेगा, हम चलते हैं बुल्मा के पास। तुमने ही तो कहा था ना कि हम यहाँ पर कुछ टेस्टी खाना खाने आए हैं। अर्थ को बचाने का मेरा मकसद सिर्फ यहाँ के खाने के लिए है। तो मेरे बीरस बुल्मा के पास जाने लगते हैं कि तभी बीरस बोलता है कि शायद हम किसी को पीछे ही छोड़ आए हैं। विस बोलता है कि शायद से वो हमसे अलग हो गया था, लेकिन उसे अलग छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीरस बोलता है, अच्छा हुआ, अब खाना सिर्फ 2 लोगों में बटेगा। वहाँ गुहान को होश आता है और वो डेंडे से पूछता है कि क्या डैड ठीक हो पाएंगे। डेंडे बोलता है कि गोकू के जख्म काफी गहरे हैं और उसकी की भी गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है, इसीलिए उसे हील करने में थोड़ा टाइम लगेगा। गोकू के बाद मैं तुम सबको भी जल्दी से हील कर दूंगा, मेरी फिक्र मत करो। सबसे पहले डैड, पिकलो और वेजिटा को हील करना। और तभी गोकू को भी होश आ जाता है। गोकू उठते ही बोलता है कि मोरो कहाँ गया। डेंडे पिकलो को हील करते करते बोलता है कि वो एंजल से लड़ रहा है। एंजल? कहीं तुम्हारा मतलब मीरस? डेंडे बोलता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता। गोकू परेशान होता है कि आखिर मीरस के दिमाग में चल क्या रहा है। कोई भी एंजल अगर ट्रेनिंग के अलावा असलियत में लड़े तो वो गायब हो जाएगा। गोकू डेंडे को कहता है कि तुम इन सब का ख्याल रखना। डेंडे कहता है, हाँ जरूर, हमेशा की तरह शुक्रिया कामी-सामा। और वहाँ मीरस और मोरो लड़े ही जा रहे हैं। मोरो अपनी आंखों से लेजर ब्लास्ट करता है जिसे मीरस अपनी स्टाफ से ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी मोरो सामने आके मीरस को किक मार के उसके हाथ से उसकी स्टाफ को अलग कर देता है और फिर एक हेड बट से वो मीरस को हवा में दूर फेंक देता है। मीरस के हवा में जाते ही मोरो बहुत से एनर्जी ब्लास्ट मीरस की ओर रिलीज करता है, जिन्हें मीरस इंस्टिंक्टिवली डॉच कर देता है। अब मोरो एक बार और पूरी स्पीड से मीरस की ओर बढ़ता है।
तभी मीरस की स्टाफ तेजी से उसके हाथों में आ जाती है और वो मोरो के पंच को ब्लॉक कर देता है। क्या तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो? ऐसे खिलौने का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? और तभी गोकू भी बैटलफील्ड में आ जाता है। हाँ गोकू। क्या? गोकू चिल्ला के मीरस को बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, अगर तुम और लड़े तो तुम गायब हो जाओगे। लेकिन मीरस कहता है कि मैं शायद से अभी तक सही सलामत ही हूँ, अब पीछे हटो, लड़ने की बारी मेरी है। अब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन में बदल जाता है। मोरो हैरानी में पूछता है कि क्या तुम्हें उस नेमेकिन की हीलिंग एबिलिटी ने बचाया? गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तेजी से मोरो के पीछे आकर उस पर हाथ से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो उसे डॉज कर लेता है। गोकू अब लगातार वार करने लगता है, लेकिन मोरो सबको आसानी से डॉज करता ही जाता है। वहाँ विस बोलता है कि गोकू फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन का इस्तेमाल करके लड़ रहा है। वीरस पूछता है कि क्या वो जीत सकता है? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहाँ मोरो गोकू को एक पंच से दूर पटक देता है, लेकिन मीरस अपनी पावर से गोकू को ज्यादा डैमेज लेने से बचा देता है। इसके लिए शुक्रिया मीरस। मोरो कहता है कि तुम्हारे इस फॉर्म को मैं पहले ही हरा चुका हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि अब जबकि मैं और ताकतवर हो चुका हूँ, ये ताकत तुम्हारी कुछ काम आएगी? गोकू निराशा के साथ मीरस से कहता है कि तुमने मुझे इतने वक्त तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाने की कोशिश की और मैं अब इसे अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। मीरस कहता है ऐसा नहीं है गोकू, तुम्हारी ट्रेनिंग कामयाब रही है, बस एक लास्ट पुश शायद तुम्हें वहां तक ले जाए। गोकू कहता है पुश? तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी जमीन के नीचे से मोरो अपने हाथ को बाहर लाता है और मीरस की नेक को पकड़ लेता है। मोरो हंस के बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज मेरे बहुत काम आएंगी। लेकिन तभी मीरस के हाथ में उसकी एंजल स्टाफ आ जाती है और वो मोरो के उस हाथ को काट देता है। ये देख अब मोरो हैरान के साथ साथ और चिढ़ भी जाता है। मीरस कहता है कि ये कॉपी करने वाली पावर सबसे बड़ी मुसीबत है, पहले इससे निपटना होगा। वहाँ मीरस को फील होता है कि अब मीरस शायद अपनी एंजल पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। वो विस को बोलता है कि क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं? विस बोलता है कि आप जानते ही हैं लॉर्ड बीरस, मैं आपकी डायरेक्ट कमांड के अलावा खुद कुछ फैसले नहीं ले सकता। बीरस चिढ़ के बोलता है तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम चाहते हो कि ग्रैंड प्रीस्ट मुझ पर गुस्सा निकाले, चलो वापस चले, उन्हें रोका जाए। और वहाँ बैटलफील्ड में मोरो फिर से मीरस की ओर बढ़ जाता है। मीरस कहता है कि मैं एक एंजल बन के पैदा हुआ था, जिसका मकसद अच्छाई और बुराई के बीच में सिर्फ न्यूट्रल रहना था। तभी मीरस मोरो के पंच को डॉच करके उसके पीछे आके उसे जमीन में पुश कर देता है और ऊपर से तेजी से आके अपनी एंजल स्टाफ से मोरो के लेफ्ट हैंड के क्रिस्टल को तोड़ देता है। मीरस अपनी बात को कंटिन्यू करके बोलता है, इसलिए अगर एक यूनिवर्स के बर्बाद होने तक की नौबत आ जाए तब भी मुझे खामोश ही रहना होगा। जैको मीरस की ये एंजल होने की बातें सुन के बौखला जाता है। मोरो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी ये सीलिंग टेक्निक का मुझ पर इस्तेमाल करने की हिम्मत। जो भी वक्त मैंने गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ काम करते वक्त गुजारा, जो भी मैंने सीखा, हर पल मुझे एहसास हुआ जस्टिस का। गैलेक्टिक पेट्रोल के एजेंट्स अपनी दुनिया के भले ही एलिट्स हों, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पर आके वो सब कमजोर हैं। कमजोर? गैलेक्टिक पेट्रोल के खिलाफ जाने वाले कई क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो कि गैलेक्टिक एजेंट से बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी एजेंट्स अपने पक्के इरादे से और अपने उसूलों के मुताबिक अपना काम करते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सब गैलेक्सी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के स्ट्रगल करते रहते हैं। दूर कहीं स्पेस में हमने मोरो के अलावा हर एक क्रिमिनल को पकड़ लिया है, हम सीधा गैलेक्टिक प्रिजन की ओर ही आ रहे हैं। अब सिर्फ मोरो बचा है। इन्हें लॉक करने के बाद हम उनकी मदद करने वापस लौटेंगे। अर्थ के बैटलफील्ड में मीरस मोरो के खिलाफ लड़ता ही जा रहा है और वो अपनी इस एंजल स्टाफ से एक गन की तरह की ब्लास्ट करके मोरो के दूसरे हाथ का क्रिस्टल भी तोड़ देता है। इन एजेंट्स को इतनी मेहनत और स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन से काम करते देखकर मैंने जाना कि गैलेक्सी में अगर शांति मौजूद है तो सब कुछ जायज है। और अब धीरे धीरे मीरस ट्रांसपेरेंट होने लगता है। जैको बोलता है, हे मीरस, ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर नहीं हो, खासकर तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मिलने के बाद गोकू, मेरा इरादा और मजबूत हो गया। गोकू चिल्ला के मीरस को कहता है, रुक जाओ, तुम्हारा जो भी इरादा है बस रुक जाओ। शायद से ये हमला मेरा लास्ट हमला होगा
और अब मीरस एक पावर अप करता है और उसके गले में एंजल हेलो आ जाता है। तभी विस और लॉर्ड बीरस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बीरस बुरी तरह शॉक होके बोलता है कि उस मीरस की बॉडी ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होने लगी है। विस कहता है शायद हमने आने में थोड़ी देर कर दी। बीरस बोलता है कि तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी तुमने मीरस को पीछे छोड़ दिया। कौन, मैं? नहीं तो। बीरस कहता है कि अब हम ग्रैंड प्रिंस को क्या जवाब देंगे। विस कहता है कि हाँ, इसके बारे में तो सोचना होगा। वहाँ अब एंजल, मीरस और मोरो आमने सामने हैं। मीरस फुल पावर अप से मोरो की ओर बढ़ता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरस अब नहीं रुकता और उसे याद आते हैं वो पल जब वो गोकू को टाइम चेम्बर में ट्रेन कर रहा था। तुमने इस यूनिवर्स को कई बार बचाया है गोकू। हाँ शायद, लेकिन मैं सब के बारे में सोचता नहीं। बस जो भी विलेंस होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। उनके बुरे इरादे के बावजूद भी तुम उनकी जिंदगी उनसे नहीं छीनते गोकू। ऐसा क्यों? मैं बस उनसे लड़ना चाहता हूँ और मैं उनसे लड़ता ही रहूंगा। और शायद एक दिन वो गलत का साथ छोड़ के अच्छाई की तरफ आ जाए। मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग फिर से कुछ बुरा काम करेंगे तो मैं फिर से उनसे ज्यादा ताकतवर बन के उन्हें रोकूंगा। बुरे लोगों को अच्छा बनाना, फिर तो गैलेक्टिक पेट्रोल का भी यही सेम मकसद है। मेरे ख्याल से ये रास्ता भी काफी एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग? हाँ। तुम सच में बहुत कमाल के और एक नेक दिल शख्स हो गोकू। वहाँ बैटलफील्ड में मोरो एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट सामने से आते एंजल मीरस की ओर रिलीज कर देता है। मीरस इसे चीर के सीधा मोरो के सामने आ जाता है और एक तेज पंच से मोरो के हेड के क्रिस्टल को भी तोड़ देता है। इस पंच से मोरो दूर जमीन में पटक दिया जाता है और अब मीरस देखता है कि उसका हाथ डीमैटराइज हो रहा है। जैको बुरी तरह डर के बोलता है कि शांत हो जाओ एजेंट मीरस, तुम गायब हो रहे हो। मीरस, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ पा सकते हो गोकू, और ये पहले से काफी ज्यादा स्टेबल भी होगा। तुम मोरो को हरा सकते हो। मुझे इस गैलेक्सी से प्यार है। ये यूनिवर्स रोमांच से भरपूर है। प्लीज इसकी हमेशा रक्षा करना। वो जा चुका है मीरस। बीरस कहते हैं कि वो सीधा गायब हो गया। विस कहता है सैडली, हाँ ठीक है। वो एक बहुत जिद्दी छोटा भाई था। तो इसी के साथ चैप्टर 63 का एंड होता है भाइयों। इस चैप्टर ने सच में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बारे में डिस्कशन बहुत जल्द करेंगे। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।